welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So in this video we are going to talk about regarding the cutoff for Accenture exam. So many of the students are texting me on Telegram itself that what should be the cutoff and how basically we can prepare for the same so that you can get an idea regarding the stuff. So we are going to talk about the same in this video so that I can communicate the same thing to all of you. So make sure to watch the complete video. But before proceeding further to the video, if you are new to this channel or if you haven't subscribed my channel till now, then guys do consider subscribing my channel. It will really motivate me to create more such content for you, and I'm sure the channel would be helpful for you. So do subscribe my channel and make sure to join the Telegram community as well. The link for the Telegram channel is given in the description itself. So let's get started. गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कोई भी कंपनी कट ऑफ स्पेसिफाई नहीं करती है, राइट। आपने कभी नहीं सुना होगा कि टीसीएस ने कोई कट ऑफ मेंशन करी हुई है या विप्रो ने कोई कट ऑफ मेंशन करी हुई है, एसेंचर ने करी हुई है मेंशन, राइट। तो कंपनीज कभी भी कट ऑफ को जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती हैं, स्पेसिफाई नहीं करती हैं, राइट। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी आपको एग्जैक्टली कट ऑफ बता सकता है एसेंचर की या किसी भी दूसरी कंपनी के एग्जाम की, बिकॉज कंपनी ने ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। दैट वी डू प्रेडिक्ट एज पर आर ऑब्जर्वेशन। वो तो हम एक ऑब्जर्वेशन से आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो ना। ये ऑब्जर्वेशन किस तरीके से ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट। एग्जाम दिया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उनमें से कुछ क्वेश्चन सही थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे, एंड इवन देन दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कोडिंग राउंड। सो दिस इज व्हाट हेल्प अस कि ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने इतने क्वेश्चन सही कर लिए तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली नेक्स्ट राउंड के लिए। इट मीन्स कि ये एक पॉसिबल कट ऑफ हो सकती है। तो इन्हीं सभी ऑब्जर्वेशन से वी टेल यू दैट दिस कुड बी अ कट ऑफ, राइट ना। इवन नोइंग दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप किस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग से आपको कौन से पार्ट पे मेनली फोकस करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट, राइट, द वन दैट आई डू थिंक, राइट, जो मेरा मानना है कि आप ऐसा कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट लेके अपने माइंड में मत चलो। अपनी तरफ से तो ऑब्वियसली बेस्ट प्रिपरेशन करो, राइट, अपना बेस्ट दो, होना ना होना दैट इज अनदर थिंग। अपनी तरफ से आप बेस्ट दो। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि कट ऑफ क्या होगी, तो आई वुड से कि आप मतलब 70% तक का टारगेट ऐसा सेट करो। और व्हाट आई वुड से, लाइक मैंने खुद ने भी एग्जाम दिया हुआ है एसेंचर का, तो जिस पार्ट में आई फेल्ट कि हाँ काफ़ी टाइम लगने वाला है, दैट इज एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, एंड इवन आप देख सकते हो 90 मिनट्स में आपको 90 क्वेश्चंस करने हैं, मीन्स 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। और उसमें डिफरेंट सेक्शन आपके होने वाले हैं। अगर बात कर लें कि जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है ना, जैसे कि जिसमें आपके नेटवर्किंग के एमसीक्यूज आ गए, क्लाउड के एमसीक्यूज आ गए, तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपको आते होंगे तो आप ऑब्वियसली आप उसको मार्क कर दोगे, नहीं आते होंगे तो आप क्या करोगे, गेस कर लोगे, क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन तो कोई छोड़ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत कम बचा है, रेंडमली कोई भी ऑप्शन मार्क कर दो, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आपने सही कर दिया हो। तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज वन थिंग। हो सकता है आपने सही ऑप्शन चूज कर लिया, आपकी किस्मत अच्छी हो, राइट, तो क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ठीक है। तो जो टेक्निकल असेसमेंट का आपका पार्ट हो गया, जहाँ पे आपके ये एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो एमसीक्यू अगर आपको आते होंगे तो यू विल बी एबल टू मार्क कि दैट वुड बी द आंसर। अदरवाइज आप कोई फिर रैंडम ऑप्शन उठा के उसे टिक कर दो, ठीक है। सूडो कोड जो आपके रहते हैं, तो सूडो कोड में इतना टाइम नहीं लगने वाला है। सूडो कोड सिंपल ही होते हैं, थोड़ा आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है, कहीं कहीं पे आपको सुपरफ्लुअस रिडंडेंट स्टेटमेंट मिल जाएंगे जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपका जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें कोई उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई कुछ वो कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको एक बार देख लेना है सॉल्व करने से पहले। जो टाइम आपका लगने वाला है, ये लगने वाला है एप्टीट्यूड में। तो एप्टीट्यूड की थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस लगा लेना, एंड इंग्लिश भी आपका ईजी रहने वाला है, रीजनिंग भी थोड़ा देख लेना अच्छे से, अदरवाइज दैट वुड ऑल्सो बी ईजी। तो मेनली जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, दैट इज एप्टीट्यूड पार्ट। एंड जब मैंने भी अटेंड किया था एग्जाम, तो इवन आई फेल्ट द सेम, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ठीक है, एप्टीट्यूड पार्ट इज वन थिंग दैट नीड्स सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। तो बाकी टाइम तो आप देख ही रहे हो कि टाइम थोड़ा सा कम मिला हुआ है, तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे ना, तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू डू गुड। बाकी यू नो एवरीथिंग,
फॉर कट ऑफ, एज आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड 70% का आप टारगेट रख के चलो, और या फिर आप माइंड को एकदम फ्री रखो, अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करो, प्रीवियस क्वेश्चंस को ज़रूर से कर लेना जो भी है, और टेक्निकल एमसीक्यूज भी लाइक हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर के टेक्निकल एमसीक्यूज एक बार गो थ्रू कर लेना, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका होने ही वाला है। और डोंट वरी, लाइक कंपनी को भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ऐसा रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे चांस है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट हाँ, थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी स्पेसिफाई किया हुआ है। और या सो आई बिलीव दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, and do your best in the exam. I hope you will be doing the same. All the best for your exam, and guys, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, again I am mentioning the same. All the best, bye bye.